कई लोगों की आदत होती है घर से बाहर जाके खुशी ढूंढते हैं, उन लोगों में जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं करना, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, वो आपके मुश्किल वक्त में साथ भी नहीं देते होंगे, पर आप वहां खुशी ढूंढ रहे हैं, वहां सुकून पा रहे हैं। और जहां एक्चुअल में आपको सुकून देना चाहिए या लेना चाहिए, जहां से वहां से आप सोचते हैं कि जरूरत ही नहीं मुझे, है घर में है, सब है, क्या जरूरत है मुझे कदर करने की। अगला इंसान, मैं भी तो अपने फर्ज पूरा करता हूं या करती हूं, तो अगला कर रहा है तो कैसे, क्या कोई खास बात है? नहीं, हर एक का किया हुआ कर्मा होता है, और आपका हर एक्शन का रिएक्शन भी एक कर्मा ही है। जो कर्म करेंगे वो आपके अपने खाते में तो चलेगा ही चलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, खास करके वो लोग जो अपने घर वालों की कदर न करके बाहर वालों की ज्यादा करते हैं। बहुत कम लोग दुनिया में होते हैं जो कभी किसी के लिए निस्वार्थ होते हैं। अक्सर ये दुनिया ही ऐसी है कि इसमें गिव एंड टेक होता ही, और अक्सर हर रिश्ते में इंसान को पता होता है कि मुझे देना भी है और लेना भी है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ऐसा तो है नहीं एक दूसरे को याद दिलाया जाता है कि तुम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा या करूंगा, बहुत नॉर्मल होता है। और जो ऐसे बहुत लोग हैं जो इस बात की कदर करते हैं कि अगर उनके जीवन में उनका लाइफ पार्टनर या माँ बाप या जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, जो भी आपकी उम्र है और जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, उसमें आप जिसके साथ रह रहे हैं वो इंसान आपका कितना नजदीक है और कितना आपके लिए सोचता है। अब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ आप दे दें पर उनको लगता आप उनको कोई सुख नहीं दे रहे। ऐसा क्यों होता होगा? या तो वाकई में आप नहीं दे रहे होंगे, और या तो अगले की आपसे उम्मीदें बहुत है कि आप अपने कैपेबिलिटी और अपने काबिलियत के हिसाब से भी आपने अगला उम्मीद रखता है कि आप अगले के लिए ज्यादा करें। कुछ लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते किसी के किए, और कुछ ऐसे होते हैं जिन किसी ने आपके लिए इतनी सी छोटी सी चीज कर दी होती है तो वो उसको तहे उम्र याद रखते हैं कि किसी इंसान ने मेरे कुछ किया था। तो ये चीज सिर्फ दुनिया के लिए लागू नहीं होती, ये चीज सबसे ज्यादा ना चैरिटी बिगिंस एट होम, सेम वे ये चीज पहले घर में शुरू की जाती है। आप जो बनेंगे घर से बनेंगे। और अजीब बात यह है कि जिस इंसान को अगर आपके किए की कदर नहीं है तो ऐसी क्या वजह है कि उसको घर वालों के किए हुए की तो कदर नहीं है, पर दुनिया वालों की तो बहुत है। दुनिया वालों के लिए उस इंसान के अंदर सब्र भी बहुत है, अपने भाई बहन माँ बाप के लिए बहुत सब्र है, दोस्तों के लिए बहुत सब्र है, बहुत बर्दाश्त। वो नॉनसेंस भी देंगे तो वो लोग ले लेंगे, पर घर में अगर वो आदमी या औरत अपने घर में सब कुछ कर रहा है
अगले को नहीं दिख रहा? क्या वजह है? क्या उस इंसान को दुनिया में बाहर वाले उसके साथ होंगे या घर वाले? रहता कौन किसके साथ है? घर वाले ही रहते हैं ना। पूरी दुनिया की रीत है कि परिवार होता है, और पूरी दुनिया में परिवार सिस्टम हर घर में होता है, चाहे 2 जनों का हो। और बच्चे छोटे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो चले जाते हैं। पर क्या इंसान जिस इंसान के साथ रहता है, क्या उससे इतनी उम्मीद रखनी चाहिए जितनी वो रखे हुए हैं अपने लाइफ पार्टनर से या अपने बच्चों से? क्या वो इंसान उस चीज पे खरा उतर रहा है कि वो भी उतना ही उन सब का ध्यान रख रहा है या रख रही है जितना वो उम्मीद रखते हैं? इतनी उम्मीद भी मत रखिए कि अगला इंसान को एहसास हो जाए और थक जाए कि मैंने बहुत कर दिया। ये इंसान की फितरत होती है कि हमें उम्मीद होती है, हर इंसान से होती है। छोटी से छोटी उम्मीद होती है, कुछ बड़ी होती है, वो रिश्तों के हिसाब से होती है। पर रिश्तों के हिसाब से अपने घर के रिश्ते की बेकदरी करके बाहर के रिश्तों का कदर करना और घर के लोगों की कदर ना करना, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा कर्मा तो है नहीं। क्योंकि जिनके साथ रहना है उनके लिए आपके पास बर्दाश्त नहीं, और जिनके साथ आपने थोड़ा सा समय काटना है या कभी कभार उनको आपने मिलना है, उनके लिए आपके दिल में बहुत नरमी है, बर्दाश्त है, खुशी है उनको मिलने की। क्यों ऐसा करता है इंसान? क्यों भूल जाता है इंसान जब उसे सब कुछ मिल जाता है? और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये इंसान की, ये मतलब इंसानियत का एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है जो बहुत लोगों में, एक फैमिली की अभी मैं बात जरूर कर रही हूं, पर ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि जो चीज पास में होती है उसकी तो कदर होती नहीं, और जो चीज दूर होती है उसकी बहुत चाहत होती है और कदर होती है, चाहे वो अपनी कभी भी नहीं बनेगी, चाहे वो बाहर का कोई इंसान ही क्यों ना हो। तो उस इंसान के लिए आपके अंदर इतना जज्बा, इतनी बर्दाश्त, पर घर में किसी के लिए नहीं। तो घर वाले भी बाकी ऐसे बेवकूफ तो होते नहीं है कि उनको दिखता नहीं है कि हमारी जगह क्या है और बाहर वालों की जगह क्या। सबको दिखता है, और बहुत से लोग करते हैं, बहुत दुनिया को खुश करते हैं, अपने आप को नाखुश करके अपने घर के माहौल को गंदा करते। और किसी का किया हुआ इंसान, अगर आप मियाँ बीवी भी हैं और या बच्चे हैं, आपको एक दूसरे का किया हुआ याद रखना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि अगर बच्चे आपके लिए कुछ करते हैं तो उनका फर्ज है सिर्फ करना, और वो कोई आपके लिए कोई खास कुछ नहीं कर रहे? या ये कहाँ लिखा है कि मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये अपना फर्ज निभा रहे हैं और उनको करना ही करना है? नहीं, आज के जमाने में जरूरी नहीं है। पहला होता था, अब नहीं होता। अब तो हर आदमी अप्रिसिएशन चाहता है। तो जब जिसको कद्र नहीं है, जब उसे अप्रिसिएशन चाहिए, तो बाकी उन्हें क्या गुनाह चाहिए? और इसी से इंसान के बीच में फर्क आना शुरू होता है, रिश्तों में दरार आती है, और फिर अपने अपने नहीं रहते, और आप खुशी बाहर ढूंढते हैं और खुशियां घर में होती हैं। कई लोगों की आदत होती है घर से बाहर जाके खुशी ढूंढते हैं,
उन लोगों में जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं करना, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, वो आपके मुश्किल वक्त में साथ भी नहीं देते होंगे, पर आप वहां खुशी ढूंढ रहे हैं, वहां सुकून पा रहे हैं। और जहां एक्चुअल में आपको सुकून देना चाहिए या लेना चाहिए, जहां से, वहां से आप सोचते हैं कि जरूरत ही नहीं मुझे, है घर में है, सब है, क्या जरूरत है मुझे कदर करने की, अगला इंसान हूं, मैं भी तो अपने फर्ज पूरा करता हूं या करती हूँ, तो अगला कर रहा है तो कैसे, क्या कोई खास बात है? नहीं, हर एक का किया हुआ कर्मा होता है, और आपका हर एक्शन का रिएक्शन भी एक कर्मा ही है। जो कर्म करेंगे वो आपके अपने खाते में तो चलेगा ही चलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, खास करके वो लोग जो अपने घर वालों की कदर न करके बाहर वालों की ज्यादा करते हैं। इससे ही रिश्ते अच्छे चल। कभी भी मत सोचिए कोई भी इंसान अगर आपके जीवन में है तो वो अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो ये उसका फर्ज है, और आप उस चीज की कदर ना करें। हर एक का किया हुआ एक आपके ऊपर ऋण है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम सब इस दुनिया में अपना अपना भाग्य लेके आए हैं और कुछ कर्मा करने आए हैं। अगले अपना कर्मा अच्छे कर रहे हैं और आप तो ये सोचें कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं, आप पे एहसान नहीं ना करके वो आपका ध्यान रख रहे हैं और उनका फर्ज बनता है करना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनको संभल जाना चाहिए। कौन आपके जीवन से कब चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ईश्वर के पास चले जाते हैं, कुछ घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ बच्चे आपको अपना घर का माहौल जो बर्दाश्त नहीं होता तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। पर जो इंसान कदर नहीं करता, फिर उसको अफसोस भी नहीं होता कि मेरी वजह से, असल में मेरी बेकदरी करने की वजह से ये सब हो रहा है। आपको अगर आपके घर में कर्मचारी है ना, तो अगर वो आपको खाना देता है तो वो भी एक ढंग से उसका आपको ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए। तभी वो इंसान आपको किस नियत से दे रहा है खाना, वो आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है उस इंसान के प्रति। मेरी राय है उन लोगों को जो अपने घर को आम समझकर बाहर वालों को खास समझते हैं, कि ये अपना अंदर झांके और बदलें इस चीज को, क्योंकि बुढ़ापे तक आपका साथ सिर्फ घर वालों ने देना है। क्योंकि जिन लोगों का साथ आपको चाहिए बाहर से और जिनकी आप कदर करते हैं, एक समय आएगा कि वो लोग आपके लिए नहीं होंगे, वो भी अपने परिवार वालों के लिए ही सोच रहे होंगे। और आपने तो व्यर्थ में अपना जीवन बर्बाद कर दिया उन लोगों के पीछे भाग भाग के। ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।